सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखें। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 5 फरवरी और रीड जर्नी में एक नया वीडियो जोड़ते हैं, एक नया दिन जोड़ते हैं। आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। मैं यहाँ पे सारे काम से फ्री होने के बाद में अपने टेबल सेट कर रही थी। जो किताबें मेरे काम की नहीं है वो मैंने सारी हटा दी है यहाँ से। जो जो रीड के नोट्स है वही मैंने यहाँ पे रखे हैं, जो बुक है वही रखी है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे मेरा अपना टू डू लिस्ट बनाने लग गई थी। आज के मेरे जो टारगेट थे, जो जो मैंने पांचों सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक लिए हैं। फर्स्ट है अधिगम, सेकंड है संधि समास संस्कृत का, थर्ड है हिंदी में संधि समास, और मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ, और उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन में कला और मतलब हस्तकला, चित्रकला। उसके बाद में यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी। मैं यहाँ सबसे पहले अधिगम वाला चैप्टर पढ़ रही थी, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। नोट्स भी बन रहे हैं और शॉर्ट नोट्स भी बने हुए हैं मेरे पास साइकोलॉजी के। तो ये मेरे अधिगम वाला चैप्टर है। मैंने पूरे एक पेज में कंप्लीट कर रखा है इसको। इसमें सारे सिद्धांत वगैरह सारे लिख रखे हैं मैंने, बस आगे वाले में और आधे पीछे वाले में है। तो पूरा कंप्लीट इसमें मैंने अधिगम वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट लिख रखा है शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने में। इसका रिवीजन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसका रिवीजन करने में एक घंटे में मैंने इसका पूरा रिवीजन कर लिया था, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। तो इसलिए रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम पहले से नहीं पढ़ते हैं तो हमें रिवीजन भी नहीं होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अधिगम वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, बाल विकास के बराबर ही अधिगम वाला चैप्टर है। तो जैसे हम अगर अधिगम वाले चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं, और ऐसे शॉर्ट नोट्स से मैंने 1 घंटे में इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये वाला चैप्टर मैंने ये शॉर्ट नोट्स पहले ही बना लिए थे। पिछली बार जब रीड का एग्ज़ाम दिया था उसी टाइम पे मैंने ये नोट्स बना के रखे थे, इसीलिए ये नोट्स अभी मेरे काम आ रहे हैं। ये मेरा अधिगम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे पढ़ रही हूँ हिंदी, और हिंदी में मैंने संधि और समास वाला चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ, उसका रिवीजन कर रही हूँ। तो उसका रिवीजन में यहाँ पे मैंने इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपने रजिस्टर से इसका रिवीजन कर रही हूँ। संधि और समास का रिवीजन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 घंटे में मैंने इसका रिवीजन कर लिया था। और यहाँ पे मैं जब पढ़ रही थी तब 12 बजे समथिंग में ये हिंदी का चैप्टर पढ़ रही थी। 10 बजे मैं पढ़ने बैठी थी अपनी टेबल सेट करने के बाद में। तो मैंने 10 से 11 बजे तक तो साइकोलॉजी पढ़ा, अधिगम वाला चैप्टर। फिर उसके बाद में मैंने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद में फिर 12 बजे मैं वापस पढ़ने बैठी थी। तो यहाँ पे हिंदी पढ़ रही थी, और हिंदी में संधि समास वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो इसको मैंने 12 से 1 बजे तक कंप्लीट कर लिया था, संधि और समास वाले चैप्टर को। क्योंकि ये अधिकतर मैंने आधे उदाहरण पढ़े हैं इसमें और आधे नहीं पढ़े हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जो मुझे मेन मेन लगे, वही मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और हिंदी का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ संस्कृत पढ़ रही हूँ। हिंदी और संस्कृत दोनों में लमसम सेम है, तो इसलिए मैंने हिंदी और संस्कृत दोनों में जो सब्जेक्ट है उनमें जो चैप्टर लिए हैं संधि और समास दोनों में समान है, इसीलिए मैंने दोनों चैप्टर एक साथ लिए हैं, क्योंकि दोनों का रिवीजन जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो हिंदी में संधि और समास का चैप्टर लिया है, तो संस्कृत में भी संधि और समास ही लिया है। दोनों का रिवीजन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 2 बजे तक मैंने दोनों हिंदी और संस्कृत का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब हम पढ़ते हैं उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और रिवीजन में तो जैसे पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं तो रिवीजन में आधा घंटा लगता है। तो इसलिए आप लोगों का रिवीजन कैसा चल रहा है? अब हमारे पास 21 दिन बचे हैं, क्योंकि आज 5 तारीख हो गई है, और 5 तारीख के हिसाब से हमारा 27 और 28 फरवरी को पेपर है। तो हमारे 21 दिन बचे हैं अब हमारे पेपर में। मेरा रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों का कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो देखें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे वीडियो देखने से। और आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपके का। यहाँ पे मैं पर्यावरण अध्ययन पढ़ रही थी, और पर्यावरण अध्ययन में भी मैं हस्तकला वाला जो चित्रकला का जो टॉपिक है वो वाला मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। और ये जो मेरे पास एक फाल की गाइड है, बुक है, उसी से मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रही थी। क्योंकि मैंने नोट्स बना रखे हैं वो गाँव रह गए हैं, और वो नोट्स मैं नहीं लाई हूँ।
तो इसलिए मैंने दूसरे नोट्स नहीं बनाए हैं अभी तक। अब मैं इनके जो रीट मेंस के लिए जो प्रिपरेशन करूँगी उस टाइम पे मैं नोट्स बनाऊंगी। मैं जीजीडी से क्लासें देख रही हूँ, गौरव ज्ञान धारा से। वहाँ पे अभी ज्योग्राफी चल रही है और मैं ज्योग्राफी के नोट्स बना रही हूँ। वहाँ पे अभी पर्यटन वाला टॉपिक चल रहा है। जितने टॉपिक सर ने कंप्लीट करवाए हैं उनके मैंने नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स है वो घर पे रह गए हैं, इसलिए मैं दूसरे नोट्स बना रही हूँ और उन्हीं नोट्सों से मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, जो मेन एग्जाम में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन नोट्सों से। इसलिए मैं नोट्स बना रही हूँ। नोट्स हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है पढ़ने में। बुक से बहुत ज़्यादा टाइम जाता है हमारा, और जैसे किसी बुक की लैंग्वेज समझ में भी नहीं आती है और किसी बुक की लैंग्वेज समझ में आ जाती है। तो ये मेरे पास इकबाल की बुक है जिसकी लैंग्वेज बहुत सरल है, जो मेरे को एक बार में ही समझ में आ जाती है। यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ रही थी और मैथ्स में मैंने एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर लिया है आज। इस वाले चैप्टर को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। मैंने रफ लिए साथ में, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही हूँ इसके, और फॉर्मूले वगैरह है वो भी मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या और एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे मैं इसका पूरा सॉल्यूशन किया मैंने। जितने टाइप दे रखे थे, 5-6 टाइप थे इसमें, तो वो सारे टाइपों के मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ साथ के साथ। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जितने भी बुक में दे रखे हैं, और जितने टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारी टाइप मैंने 7 टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, तो सातों टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। और आज के मैंने जो भी टारगेट लिए थे वो सारे टारगेट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट मैथ्स का था एलसीएम एचसीएफ, ये भी मेरा कंप्लीट होने जा रहा है। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।